जहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद जैसे कुकृत्य के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहे हैं, नए नए कानून पारित कर रहे हैं, लेकिन इन जिहादियों के हौसले अब भी बुलंद हैं। बीते दिनों औरैया जनपद के फफूंद की रहने वाली हिंदू लड़की को जिहादी शाहिल कुरैशी उर्फ रंगीला कई वर्षों पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उसके साथ यौन उत्पीड़न करता है, उसके बाद जबरदस्ती उसके ऊपर धर्मांतरण का दबाव भी बनाता है। ऐसा न करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता है, लेकिन इन जिहादियों के संरक्षण में पाले जा रहे प्रशासन कान में तेल डालकर बैठे रहते हैं। आखिरकार थक हारकर पीड़ित परिवार इन जिहादियों के डर से फफूंद से पलायन करने को अब मजबूर हो जाते हैं और नोएडा सेक्टर 15 स्थित बांसगांव में किराए के मकान में रहने लगते हैं। इस जिहादी ने हिंदू पीड़ित परिवार का पीछा यहां भी नहीं छोड़ा और लड़के के ऊपर दबाव बनाने लगा कि धर्मांतरण करो, नहीं तो जैसे पहले भी हिंदू लड़कियों को मार डाला वैसे ही मार डालेंगे तुम्हें भी। जिहादियों के दबाव में आकर पीड़ित हिंदू लड़की ने आत्महत्या कर ली। लगातार जिस तरह से लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े कड़े एक्शन ले रहे हैं, नए नए कानून पारित कर रहे हैं, वैसे वैसे इन जिहादियों का हौसला और बुलंद होता नजर आ रहा है। आए दिन लगातार ये जिहादी हिंदू लड़कियों को अपने लव जिहाद में फंसाते हैं, लैपटॉप में फंसाते हैं, उसके बाद उनके साथ बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, या तो फिर उनकी हत्या कर देते हैं, या तो फिर उन्हें बाहर के देशों में बेच देते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है औरैया के फफूद से, जहां पर एक जिहादी ने एक बार फिर से एक दलित हिंदू मासूम सी बच्ची को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद उसके साथ सालों साल दुष्कर्म करता रहा, उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनवाया, शायद धर्म परिवर्तन करा भी चुका था। हमारे साथ मौजूद है उस लड़की की माँ, इनसे ही पूरी बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था। कहाँ से आई हैं? मैं औरैया जिले से फफूंद से आई हुई हूँ। जी, क्या हुआ था? मेरी बेटी क्या नाम, हम लोग फफूंद में रहते हैं। एक साहिल कुरैशी नाम का लड़का 2 साल से मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। उसे डराया धमकाया भी और मुझे भी डराया धमकाया कि हमारा निकाह इस लड़की से करा दो, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को गोली से मार देंगे। तो मैं उस टाइम डिप्रेशन में भी चली गई थी, डर गई थी, और फिर मैंने अपने पति के साथ अपनी बेटी को यहाँ नोएडा के भेज दिया, अपनी इज्जत ना हमारी ख़राब हो इस वजह से। फिर उसके बाद भी जो इजहार अहमद है। इजहार अहमद कौन है? इजहार अहमद वहाँ के पूर्व चेयरमैन हैं और सपा के नेता हैं। उन्होंने भी मतलब कई साल पहले जब वो चेयरमैन थे, मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। तो हम ये सब डर गए, हमने कहा हम नहीं इतना झेल पाएंगे, तो हम वहाँ से छोड़कर बाबरपुर रहने लगे। आप छोड़ दिए? हाँ, फफूंद मैंने छोड़ दिया इन लोगों के डर की वजह से, कहीं मेरे बेटे को, मेरे पति को कुछ कर ना दें ये लोग। तो इस वजह से मैंने जब 1.5 साल पहले मेरी बेटी को और मुझे भी परेशान किया। मेरी बेटी को इस्लाम कबूल करवाने के लिए उसने कहा, क्या नाम है, साहिल कुरैशी ने, उसके बाप का नाम जिलानी है। तो हमने डर की वजह से यहाँ पे भेज दिया। भेजने के बाद में लोगों ने यहाँ पे भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा। मेरी बेटी के उसमें निकला है, क्या नाम, कैसे नमाज पढ़ाई जाती है और कैसे क्या नाम, ये क्या नाम होता है, ये कैसे रोज़ा रखा जाता है, सारा कुछ। और हमें लगता है वो दबाव में आके ये सब करने भी लगी थी, क्योंकि वो डर की वजह से मुझे बता नहीं रही थी कि मम्मी को पहले से अगर पता चल जाएगा तो डिप्रेशन में आके मेरी मम्मी ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से उसने नहीं डराया। 9 फरवरी को उसने मुझे सुबह कॉल किया कि मम्मी मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ। वीडियो कॉल पे बात की उसने। तो मैंने कहा बेटा तू परेशान मत हो, साहिल कुरैशी ऐसे ऐसे करके मुझे मतलब इस्लाम कबूल करवाने की बात कर रहा है। तो हमने कहा, मेरी तबीयत भी डिस्टर्ब थी, मैंने कहा बेटा परेशान ना हो, हम शाम को गाड़ी पे बैठ जाएंगे, आपको हम वहाँ से ले आएंगे और कंप्लेंट करेंगे। नोएडा में कहाँ रहती थी आपकी बच्ची? नोएडा में बांसगांव कोई लगता है, उसमें रहती थी। हाँ, अब बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरह से एक परिवार जो है पाल पोस कर अपने बेटी को किसी तरीके से शिक्षित करने का प्रयास करता है, एक समाज में जो है उसको
आगे बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन इन जिहादियों की वजह से वो बच्चा बिना दुनिया देखे, वो बच्ची बिना दुनिया देखे इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। इन जिहादियों के कलेजे को तब भी ठंडक नहीं पड़ता है। अब ये जिहादी लगातार इनके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। पूर्व चेयरमैन, जैसा कि मृतिका के मां के कहना है कि पूर्व चेयरमैन इजहार जो है, इजहार अहमद, वो लगातार धमकियां दे रहा है कि तुम लोग फफूद में रह नहीं पाओगे, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पति को, सबको मार डालेंगे। एक तरह से देखा जाए तो औरैया जनपद का ये फफूद जिहादियों का गढ़ बनता हुआ चला जा रहा है। सुनने में ऐसा भी आ रहा है, फफूद में एक चर्चा का विषय बना हुआ है वहाँ का मस्जिद और मदरसा, जिसमें लगातार विगत कई वर्षों से वहाँ पर बालू, सीमेंट और सरिया जा रहा। आखिर वो जा कहाँ रहा है, ये जांच का विषय है। लोगों का कहना है कि अंदर ही अंदर एक सुरंग बनाया जा रहा है। भविष्य में एक बड़े वारदात को अंजाम देने की तैयारी हो रही है। इस विषय की जांच अवश्य होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने सहयोगी चंदन के साथ मैं सृजन शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। और वहाँ पे हिंदू समाज के जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ, और उसके जब आवाज़ उठाता हूँ तो वहाँ की जो मदरसा आस्ताने आलिया है उनकी एक नेटवर्किंग टीम है जिसके द्वारा फंडिंग होती है। जो मुस्लिम समाज के द्वारा जो कोई भी कार्रवाई होती है उस पर मुकदमा कभी पंजीकृत नहीं होने देते। जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या तो उनके फंडिंग के द्वारा मुंह बंद कर दिया था, इसके द्वारा नहीं होता, प्रशासन पर एक दबाव बनाकर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाकर साजिश के तहत कार्य किया जाता है, जिसका मैं भी शिकार हूँ। मेरे खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा मैं 15 अगस्त को बराबर एक प्रति साल 10 सालों से तिरंगा रैली निकालता हूँ। 14 अगस्त को मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की गई और 15 अगस्त को तिरंगा रैली में भी अवरोध किया गया और 31 अगस्त को मेरे खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई मात्र 20 दिनों में। और इसके बाद में कुछ दिन आस्ताने आलिया से जो फंडिंग है, जो कोई भी उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाया उसका या तो फंड कुचल दिया जाता है। ये जिला प्रशासन इस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता है और प्रशासन को एक ऐसा मोटिवेशन गुमराह कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ये षड्यंत्र फफू ने काफ़ी समय से चला रहा है। लगभग 14 सालों से मैं इसका पीड़ित स्वतः हूँ। इसके कई भी और भी सिस्टम है जिसमें एक हिंदू लोगों के कुछ लोग हैं, उनको लालच देके उनको साथ में मिला लिया जाता है, जिससे वो भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और इसी तरीके से काफ़ी समय से चला आ रहा है।